हियर वी गो। पहली बात तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था जब मैंने क्रिटिकल रीजनिंग मॉड्यूल का फर्स्ट सेशन किया था। देखो बेटा, क्रिटिकल रीजनिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कैट में? क्योंकि ये टीचेस यू क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, मतलब कि कोई चीज हुई है, क्यों, अब क्या, उससे क्या होगा। ठीक है, तो अच्छा, और अगर कोई चीज हुई है तो क्या सोच के किया ये, अब इसके बाद क्या होगा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो जब भी पैसेज पढ़ रहे हो, ये एक गुण को ले आओ, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल रीडिंग। पता है आप क्या करते हो? आप जब पढ़ते हो ना, आप उसी के अंदर उलझ के रह जाते हो, सुलझ के रह जाते हो, आप वही वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हो। मत करो। what I want you to focus on when you are reading a passage and everything is focus on the words and focus on critical reading। देखो, रीड द पैरा, पहली बात तो शांति से आपको जो भी पैरा मिला है उसको एक बार रीड करो, जैसे तैसे भी उसको रीड करो नॉर्मल वे से। बट वाइल यू आर रीडिंग ना, सुनो सुनो, अपने आप से दो सवाल पूछो, व्हाट एंड व्हाई और हाउ, बार बार। ठीक है, वेन यू आर रीडिंग, आपको कुछ समझ में आए या ना आए, आपको वर्ड्स इजी लगे, टफ लगे, आपको लगे पैराग्राफ इंग्लिश में दिया है कि उर्दू में, क्योंकि आई नो आपको लगता है कि सर उर्दू में लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, खाली ये पूछो व्हाट एंड व्हाई और हाउ। अभी व्हाट इज दिस? व्हाट मतलब के व्हाट इज द वन पॉइंट दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू ड्राइव होम, मतलब ऑथर इज ट्राइंग टू मेक, ऑथर ऐसी एक चीज क्या है जो बोलना चाह रहा है। ठीक है, एंड वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, बार बार बोल रहा हूं, अगर सही सवाल पूछोगे तो सही जवाब आएगा, अगर ये बार बार रिपीट करोगे तो आंसर आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। पर प्लीज आस्क योर सेल्व्स, कीप रिपीटिंग इट टू योर सेल्व्स, यार ऑथर बोल क्या रहा है, यार इसका मेन पॉइंट क्या है, यार ये बार बार कोई चीज को रिपीट कर रहा है क्या, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, try to understand the why। अभी ये why क्या है सर? Why is the author saying what he is saying? अभी ऑथर अगर, पहली बात तो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ऑथर को खुशी है, ऑथर दुखी है, ऑथर को गुस्सा है, ऑथर को प्यार है, उसके इमोशंस को, बिकॉज ये दोनों, देखो जब आप बात करते हो ना, आप दो चीजों से बात करते हो, पहले तो आप शब्द बोलते हो, अभी जैसे अमित सर आपको सिखा रहे हैं, उसके बाद कोई इमोशन भी आता है, अमित सर खुश है, अमित सर जब भी आप आंसर नहीं करते हो दुखी भी होते हैं, आप कमेंट्स में हार्ट्स नहीं लगाते हो, मेरे को थम्स अप नहीं देते हो, अमित सर दुखी हो जाते हैं। सो इसमें दो चीजें हैं, वर्ड्स एंड इमोशंस। सो वाई, ठीक है, वाई व्हाट ही इज सेइंग, why he or she might also make use of examples or build up by giving examples। सिंपल सी बात है, तो ऑथर क्या बतला रहा है और ऑथर कैसे बतला रहा है, क्यों बतला रहा है, वो आपको जानना है। ठीक है, तो उसके बाद ऑथर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऑथर कभी कभी दूसरे दूसरे वाले ऑथर को कोट करेगा। ठीक है, कोट मतलब कि उनके वर्ड्स को लेगा, कोई बात नहीं है, अपनी पॉइंट प्रूव करने के लिए ऑथर कोई रिसर्च को, कोई स्टडी को, कोई फैक्ट को कोट करेगा। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ रिमेंबर, फिर से योर मेन गोल इज टू आस्क द टू क्वेश्चन, बार बार मैं वही रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द ऑथर सेइंग, व्हाट इज द मेन पॉइंट, why is the author making the main point, how is the author making the main point, बस ये दोनों मिला के आपका समरी बन गया। इट इज दैट इजी, लिटरली इट इज दैट इजी। ऑफ द फुल मॉड्यूल ये लास्ट सेशन इज द इजीएस्ट, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 2। अभी ये एक ही सवाल है जिसमें मैं आपको पहले पहले बोलूंगा, आपको आंसर आ गया है, आपको ऑप्शंस की वैसे भी ऑप्शंस की जरूरत आपको नहीं है, ट्रस्ट मी। ठीक है, नाउ आपने जब ये व्हाट और व्हाई और हाउ पढ़ लिया, आपको दो चीजें आ गई आपके पास, यू गेट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यू गेट अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स विच इज गुड। तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि ऑथर क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, बस आंसर मिल गया आपको। तो अभी आपने क्या किया, आंसर ऑप्शन में जाने से पहले आपने खुद के दिमाग में यू हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड एंड व्हाट द समरी